हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की वर्कबुक का, जिसके कार्यपत्रक संख्या 1 से 37 तक के हल हमने कर लिए थे। आज शुरू करते हैं कार्यपत्रक संख्या 38। शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कार्यपत्रक संख्या 38 का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा व विभवांतर V में की परिभाषा और इकाई लिखनी है। तो विद्युत धारा है किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक इकाई क्या होती है? एम्पियर। धारा I बराबर क्या होगा? Q बटा T। Q बटा T। दूसरा विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर V क्या हो जाएगा? विभवांतर V का मान हो जाएगा हमारे W बट्टा Q। क्या होगा? W बट्टा Q हो जाएगा। W बट्टा Q। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति, विभव व धारा में सूत्र संबंध लिखना। P बराबर VI। P का मान विद्युत शक्ति, V विभवांतर और I धारा। तीसरा प्रश्न, किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यानी क्या? 1 किलोवाट घंटा तो 1 गुणा 1000, फिर 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड, ऐसे हल करेंगे तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल आएगा। अगला प्रश्न, वाट किस भौतिक राशि की इकाई है? तो वाट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। घरों में विभिन्न विद्युत उपकरण किस प्रकार संयोजित होते हैं? तो समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदर्शित चित्र में 3 प्रतिरोध दे रखे हैं आपको। एक तो है 20 ओम, 30 ओम और 50 ओम का। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और 20 ओम प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखो, ये चित्र में यहाँ भी 20 लिखा हुआ, तो यहाँ आप क्या कर लोगे? 50। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ज्ञात करने का सूत्र R1। R का मान क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सबको जोड़े तो कितने ओम हो गए? 100 ओम। विभवांतर 100 में 20 का भाग देंगे, यानी ये इसमें 20 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 20 पंजे 105। अगला प्रश्न है, पार्श्व क्रम में संयोजित R1, R2 और R3 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। जब क्या परिपथ में धारा I बहती है तो I का मान I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम से V बराबर IR या V बराबर RI। I बराबर क्या होगा? V अपॉन R हो जाएगा। अतः I1 में धारा क्या हो गई? V1 V अपॉन R1, I2 में V अपॉन R2, V3 में I3 में V अपॉन R3 धारा रहेगी। अब I का मान क्या आ जाएगा? I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V आ गया कॉमन तो I बराबर V और कोष्टक में क्या आ गया? A 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको हम एक समीकरण का नाम दे देते हैं। I बराबर, अतः I बराबर V अपॉन RP। RP इसलिए लिख दिया कि ये क्या है? समांतर क्रम को जो संयोजन है ये पैरेलल है, इसलिए हमने इसने RP लिख दिया। समीकरण 2 से V अपॉन RP का मान V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V से V कट गया तो 1 अपॉन RP का मान 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे 1 अपॉन RN तक कितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं हम उनको ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 39 पर।
वर्कशीट नंबर 39। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर पर आधारित, जिसका पहला प्रश्न है आर्नस्टेड के प्रयोग का निष्कर्ष लिखिए। आर्नस्टेड ने प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कि चालक में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ समय पश्चात उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं के 3 गुण लिखने। तो पहला, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा लूप पास बनाती। दूसरा, यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर आपस में काटेगी तो कटान बिंदु पे दो दिशाएं एक साथ प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं है। अगला प्रश्न, परिनालिका को परिभाषित कीजिए। पास पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। जैसे एक परिनालिका बनी होती है, पास पास लिपटे विद्युतरोधी होते हैं, ये इनके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, विद्युतरोधी होते हैं। इस प्रकार की कुंडली को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये क्या है? हमारे पास एक विद्युत मोटर है, ये दो शक्तिशाली चुंबक है, ये आर्मेचर चुंबकीय ध्रुव है, ये विभक्त वाले पी क्यू ब्रूस एक्स वाई, ये धुरी, ये आर्मेचर, ये ए बी सी डी कुंडली है, और विद्युत बैटरी या स्रोत से इसको जोड़ा गया है, ये कुंजी है। तो ये क्या है? विद्युत मोटर है। इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट संख्या 39 भी पूर्ण होती है। अब हम मिलते हैं नए वर्कशीट के साथ नए वीडियो में, जो कि इस कार्य पुस्तिका के वर्कशीट का कार्यपत्र का अंतिम वीडियो होगा, जिसमें 40 और 41 नंबर के कार्यपत्र हम देखेंगे। राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई लेटेस्ट वर्तमान सत्र 23-24 की जो कार्य पुस्तिका है, इसको संपूर्ण कर लेंगे। उसके बाद पश्च रेखा आंकलन और मॉडल पेपर दे रखे हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और आप नए हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।